एपिसोड के स्टार्ट में साई अपने जुत्सु से एक हाइडआउट को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। तभी वो आको से कहता है इसमें कोई शक नहीं है कि ये हाइडआउट पहले ओरोचिमारू यूज करता था। तभी आको कहती है तो काबुटो ओरोचिमारू के इस पुराने हाइडआउट का फायदा उठा रहा है। वो ये सब कह रही होती है कि तभी वहाँ हिडेली विलेज के कुछ और निंजा आते हैं और कहते हैं कैप्टन आको, विलेज से आपके लिए एक ऑर्डर है। साई को विलेज वापस लौटना होगा और अब हम लोग साई की जगह आपके साथ मिलकर काबुटो पर नजर रखेंगे। यह सुनकर आको कहती है यामाटो भी अचानक यह मिशन छोड़कर चला गया, क्या कुछ हुआ है? तभी एक शिनोबी कहता है आकाशकी ने हमारे विलेज में हमला किया था जिससे हमारा पूरा विलेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। हमारे विलेज के बहुत से निंजा घायल हो गए हैं और लेडी सुनादे भी कोमा में चली गई है और इसका परिणाम यह हुआ है कि अब डांजो हमारे विलेज का 6 होकागे बनेगा। यह सुनकर आको और साई चौंक जाते हैं। तभी साई हिडेली विलेज की तरफ जाने लगता है और सोचता है क्या सच में लॉर्ड डांजो 6 होकागे बनेंगे। इधर टीम सामूही रायकागे का वो लेटर लेकर हिडेली विलेज पहुंच जाते हैं और वो विलेज की इस अवस्था को देखकर चौंक जाते हैं। तभी वहां हिडेली विलेज के निंजा आकर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? सामूहिक कहती है मैं विलेज हिडन क्लाउड से रायकागे का एक मैसेज लेकर आई हूँ और यह मैसेज मुझे लेडी होकागे तक पहुँचाना है। यह सुनकर वे शिनोबी इन्हें विलेज में ढूकने देते हैं। वे लोग सुनादे के पास जा रहे होते हैं कि तभी सामूहिक कहती है इस विलेज में क्या हुआ है? हम लोग तो पहली बार इस विलेज को इस रूप में देखकर चौंक गए थे। तभी एक शिनोबी कहता है यह सब आकाशकी के कारण हुआ है। उसने हमारे विलेज में हमला करके हमारे पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यह सुनकर सामूहिक चौंक जाती है। इधर विलेज में एक मैसेंजर बर्ड आता है। विलेज के निंजा उस बर्ड को पकड़कर उसके पैर में बंधे लेटर को पढ़ रहे होते हैं। तभी वो शिनोबी कहता है यह इमरजेंसी 5 केज समिति बुलाने के लिए एक लेटर है। यह सुनकर सामने वाला शिनोबी चौंक जाता है। इधर सामोई सुनादे के उस टेंट में पहुंच जाती है और वो सिजुने से यह सुनकर कि लेडी सुनादे कोमा में है वो हैरान हो जाती है। तभी सिजुने कहती है तो मुझे यह लेटर दे सकती हो, जब लेडी सुनादे को होश आएगा तब मैं यह लेटर उन्हें दे दूंगी। यह सुनकर सामोई कहती है मैं लेडी सुनादे के होश में आने तक के लिए इंतजार नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो होकागे की जगह मुझे इस लेटर को पढ़कर अभी रिप्लाई दे सके। वो ये सब कह रही होती है कि तभी वहाँ डांजो आता है और कहता है इस विलेज का नया होकागे अब मैं हूँ, इसलिए तुम ये लेटर अब मुझे दे सकती हो। शिजुने यह सुनकर चौंक जाती है। सामूही वो लेटर डांजो को देती है। डांसो उसे पढ़कर कहता है तो सास्के ने यह किया, अब मुझे उसके लिए कोई सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें ककाई सेंसेई, नारुतो और साकुरा की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वे कहीं जा रहे होते हैं। तभी वहाँ कीबा आकर उन्हें रोकता है और कहता है दोस्तों मैंने अभी सुना कि लेडी सुनादे को होकागे के पद से हटा दिया गया है और अब कोई डांसो नाम का आदमी हमारे विलेज का 6 होकागे बनेगा। कीबा कहता है और यही नहीं 6 होकागे ने सास्के को एक क्रिमिनल भी घोषित कर दिया है और उसे खत्म करने का अप्रूवल भी दे दिया है। यह सुनकर नारुतो और साकुरा एकदम से शॉक हो जाते हैं। तभी नारुतो गुस्से से कहता है वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? ककाई सेंसेई कहते हैं अगर लेडी सुनादे ना होती तो सास्के कब का क्रिमिनल घोषित करके उसे मार दिया गया होता। लेडी सुनादे की वजह से वो अभी तक जिंदा था। तभी नारुतो कहता है मैं इस डांजो से बात करने जा रहा हूँ। यह सुनकर ककाई सेंसेई उसे रोकते हैं और कहते हैं शांत रहो नारुतो, अभी कोई गलत कदम मत उठाना। तभी नारुतो गुस्से से कहता है मैं अभी कैसे शांत रह सकता हूँ? ककाई सेंसेई कहते हैं डांजो फ्यूडल लॉर्ड्स की मंजूरी के कारण होकागे बना है। अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया तो वो तुम्हें जेल में डाल सकता है। यह सुनकर नारुतो कहता है तो क्या मैं इसे नहीं डरता। यह कहकर नारुतो और साकुरा डांजो के पास जाने लगते हैं। तभी ककाई सेंसेई कहते हैं क्या तुम भूल गए नारुतो कि तुम एक जीन चोरी की हो? यह सुनकर नारुतो कहता है तो क्या? ककाई सेंसेई कहते हैं डांजो तो यही चाहता है कि ये न्यूज़ सुनकर तुम कुछ गलती करो और वो तुम्हें जेल में डाल दे जिससे नाइन टेल अब विलेज के बाहर ना आ जा सके, और अगर ऐसा हुआ तो तुम सास्के को कभी नहीं देख पाओगे। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ कि तुम अभी शांत बैठो। यह सुनकर नारुतो ककाई सेंसेई के बातों को मान जाता है। उसके बाद हमें डांजो की तरफ दिखाया जाता है।
जहाँ पर वो साई से कहता है तुम आज से नारुतो पर नजर रखोगे और अगर उसने कुछ भी गलत काम किया तो तुम मुझे जल्दी इन्फॉर्म करोगे। यह सुनकर साई कहता है लॉर्ड डांजो, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? यह सुनकर डांजो कहता है क्या? साई कहता है आप नारुतो के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? यह सुनकर डांजो कहता है नारुतो अभी इस विलेज का हीरो है, सब उस पे विश्वास करते हैं। अगर मैंने अभी नारुतो के साथ कुछ भी किया तो मेरे होकागे बनने में रुकावट आ सकती है। जब तक मैं पूरी तरह से होकागे नहीं बन जाता तब तक मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता। पर नारुतो एक जिनचुरिकी है और मैं उसे सुनादे की तरह अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैंने तुम्हें नारुतो पर नजर रखने को कहा है। यह सुनकर साई कहता है मैं समझ गया मास्टर, और वो वहाँ से चले जाता है। उसके बाद साई कहीं जा रहा होता है कि तभी वहाँ नारुतो और साकुरा आकर उसे रोकते हैं और कहते हैं साई हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, हमें तुमसे कुछ पूछना था। यह सुनकर साई कहता है वो क्या? साकुरा कहती है तुम डांसो के बारे में जितना जानते हो वो हमें बताओ। यह सुनकर साई कहता है यह इम्पॉसिबल है, मैं लॉर्ड डांसो के बारे में एक शब्द भी नहीं कह सकता और उसका कारण यह है। तभी साई अपने जीभ को बाहर निकालता है और उस पे एक अजीब तरह के निशान बने होते हैं। यह देखकर साकुरा कहती है क्या ये एक खर्च मार्क है? साई कहता है हाँ ये एक खर्च मार्क है जिसे मुझे लॉर्ड डांसो ने दिया है। अगर मैंने लॉर्ड डांसो के बारे में कुछ भी कहना स्टार्ट किया तो मेरा सारा बॉडी अपने आप अकड़ जाएगा और मैं ना बोल पाऊंगा और ना ही चल पाऊंगा। यह रूट फाउंडेशन के सभी अनुभव के जीभ में लगे हुए हैं, जिससे हम अगर कहीं पकड़े गए तो हम उस फाउंडेशन के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बता सके। यह सुनकर साकुरा कहती है पर ये गलत नहीं है अपने ही आदमियों पर खर्च मार्क लगाना। साई कहता है यह हिडनली विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए है, उनके काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है पर वो भी इस विलेज को उतना ही बचाना चाहते हैं जितना कि हम लोग। तभी साकुरा कहती है अगर ऐसा ही है तो उसने सास्के को एक क्रिमिनल घोषित क्यों किया और उसे मारने का ऑर्डर क्यों दिया? साई यह सुनकर चौंक जाता है और कहता है क्या सच में? मुझे ये नहीं पता था। वे लोग ये कह रहे होते हैं कि तभी वहाँ कारुई और ओमोई आते हैं और साकुरा के ऊपर तलवार रखकर कहते हैं ऐसा लगता है तुम इस सास्के को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो हमें उसके बारे में बताओ जो कुछ भी तुम लोग जानते हो। वो ये सब कह रही होती है कि तभी नारुतो साई के तलवार को लेकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। साई और साकुरा जैसे ही उनके ऊपर हमला करने जाते हैं तभी ओमोई साकुरा को एक जोर से किक मारता है और साकुरा बहुत दूर जा गिरती है। तभी साकुरा कहती है उनके हेडबैंड को देखकर लगता है कि वे लोग हिडन क्लाउड विलेज से आए हैं। तभी नारुतो कहता है तुम लोग आखिर सास्के के बारे में जानकर क्या करोगे क्लाउड निंजा? तभी कारुई कहती है तुम्हारे विलेज का सास्के उचिहा ने हमारे विलेज में हमला किया और हमारे मास्टर को अपहरण करके कहीं लेकर चला गया, हमें तो ये तक पता नहीं कि हमारा मास्टर जिंदा है या नहीं। साकुरा नारुतो यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी साकुरा कहती है यह झूठ है, सास्के ये सब क्यों करेगा? तभी ओमोई कहता है हमें क्या पता कि अकात्सुकी हमारे मास्टर के साथ क्या करना चाहती है। नारुतो यह सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाता है और कहता है अकात्सुकी तुम कहना क्या चाहते हो? कारुई कहती है मजाक मत करो, क्या तुम्हें नहीं पता कि सास्के अकात्सुकी का मेंबर है? नारुतो और साकुरा यह सुनकर चौंक जाते हैं। ओमोई कहता है तुम लोगों ने उस क्रिमिनल को अभी तक जिंदा रखा, इसलिए लॉर्ड राइकागे ने हम लोगों को यहाँ पर आने का ऑर्डर दिया और अब तो हमें तुम्हारे होकागे का परमिशन भी मिल गया है और इसीलिए उस उचिहा को अब हमसे कोई नहीं बचा सकता, हम अपना रिवेंज उससे लेकर ही रहेंगे। नारुतो यह सुनकर सोचता है सास्के आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसके बाद हमें टीम थाका की तरफ दिखाया जाता है जहां पर वे हिडनली विलेज को डिस्ट्रॉय करने जा रहे होते हैं। तभी वहां अचानक मादरा आता है। सास्के और बाकी सब यह देखकर रुक जाते हैं। सास्के कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मादरा कहता है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना सास्के। सास्के यह सुनकर कहता है हम लोगों ने तुम्हारे कहने पर 8 टेल को पकड़कर तुम्हें दिया, अब टीम थाका अकात्सुकी छोड़ चुकी है। मादरा कहता है 8 टेल ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन था। सास्के यह सुनकर चौंक जाता है। मादरा कहता है अकात्सुकी का एक रूल है कि जो काम तुम शुरू करते हो तुम्हें उसे खत्म भी करना होता है, पर मैं तुम्हें 8 टेल को वापस पकड़ने नहीं कहूँगा, तुम लोगों के लिए मेरे पास एक अलग काम है। सास्के यह सुनकर कहता है अगर मैंने मना कर दिया तो? मादरा कहता है तो मुझे तुम लोगों के साथ लड़ाई करना होगा और अगर ऐसा हुआ तो तुम हिडन लीफ विलेज को कभी नहीं देख पाओगे।
मादरा ये सब कह रहा होता है कि तभी सास्के अपने चिदोरी से उसके ऊपर हमला करता है, पर वो मादरा के बॉडी के आर पार चला जाता है। यह देखकर सास्के चौंक जाता है। मादरा कहता है वैसे अभी हिडनली विलेज जाने से कुछ नहीं होगा, वो विलेज अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ पड़ा है। यह सुनकर कारिन कहती है तुम कहना क्या चाहती हो। तभी वहाँ जेसु आता है और कहता है मैं तुम लोगों को सब बताऊंगा। तभी मादरा जेसु से पूछता है तो उस विलेज का नया होकागे कौन है। जेसु कहता है कोई डांसो नाम का आदमी। सास्के यह सुनकर कहता है डांसो जिसने इताची को वो सब करने के लिए मजबूर किया था वो होकागे है। आखिर इस विलेज में हुआ क्या जिससे उसे होकागे बनना पड़ा। मादरा कहता है मेरे ही एक साथी पेन ने उस विलेज में हमला करके उस विलेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और ऐसा लगता है कि तुम्हारे और पेन के ऊपर सख्त एक्शन लेने के लिए 5 केज एक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सास्के यह सुनकर चौंक जाता है। इधर कारुई नारुतो और साकुरा से पूछती है तुम्हें सास्के के बारे में जो भी पता है वो हमें बताओ। नारुतो कहता है क्या तुम्हें पक्का पता है कि सास्के अकात्सुकी ज्वाइन किया है। मोमोई कहता है हाँ हमारे निंजा ने उसे हमारे मास्टर को ले जाते देखा था जिसमें वो अकात्सुकी का ड्रेस भी पहने था। साकुरा यह सुनकर रोने लगती है। तभी साई कहता है तुम लोग इन लोगों से सास्के के बारे में क्यों पूछ रहे हो। अगर सास्के को एक क्रिमिनल घोषित किया गया है तो सास्के के बारे में सब इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दिया जाएगा। यह सुनकर कारुई कहती है हाँ हमारे कैप्टन वही लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं, पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अगर सास्के के बारे में कोई बाहर से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। नारुतो उनके इन सब बातों को सुनकर अपने मास्टर लॉर्ड जिराए के बारे में सोचता है कि जब पेन ने जिराए को मार दिया था तो किस तरह नारुतो भी अपने मास्टर का बदला लेने के लिए उतावला हो रहा था। यह सोचकर नारुतो कहता है क्या तुम्हारा मास्टर एक जिनचुरिकी है। यह सुनकर वे कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला। नारुतो कहता है मैं भी एक जिनचुरिकी हूँ और अकात्सुकी सिर्फ जिनचुरिकी को ही पकड़ रहा है। वे लोग जिनचुरिकी को जिंदा कैप्चर करते हैं, इसका मतलब तुम्हारा मास्टर अभी जिंदा है। यह सुनकर वे लोग बहुत खुश होते हैं। नारुतो कहता है मैं तुम्हारे मास्टर को बचाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगा और मैं जितना अकात्सुकी के बारे में जानता हूँ वो सब इन्फॉर्मेशन तुम्हें दूंगा। यह सुनकर कारुई कहती है तुम तो बहुत समझदार हो, तो चलो हमारे साथ और इस सास्के के बारे में तुम जो भी जानते हो वो हमें बताओ। और वैसे तुम्हारा नाम क्या है। नारुतो कहता है नारुतो उज़ुमाकी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक करो और कमेंट करो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।